नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग पीछे स्लाइड पर देख पा रहे हैं, है ना, लिखा हुआ मिल रहा है टाइगर रिजर्व। आप सबको एक बार पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे स्टूडेंट्स को सामर्थ्य एकेडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारे इस छत्तीसगढ़ को ऑफिशियली अब मिल चुका है चौथा टाइगर रिजर्व। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व थे, जिसमें से आप पढ़ते हैं इंद्रावती, उद्यंती एवं सीता नदी टाइगर रिजर्व, साथ साथ आप पढ़ते हैं अचानकमार टाइगर रिजर्व। आज हम सबको चौथा टाइगर रिजर्व मिल गया है, जो कि होने वाला है गुरु घासीदास एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ भारत में जो बने हुए पहले के और भी टाइगर रिजर्व, उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, जो कि आपके आने वाले आगामी CGPSC प्री, CG व्यापम और साथ साथ आपके, है ना, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक और आरक्षक भर्ती के लिए इक्वल रूप से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की इस सेशन को हम स्टार्ट करें, उससे पहले आप सबको करना है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, ताकि आप सबको क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर। जब आप इस क्लासेस को शेयर करते हैं तब होता क्या है, जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जो ये मेहनत कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है और अधिक से अधिक लोग जो हैं ऐसे क्लासेस के बेनिफिट ले पाते हैं। तो चलिए आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। तो टाइगर रिजर्व के बारे में बढ़ें उससे पहले इनकी कहानी शुरुआत कहाँ से होती है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ष 1972 में हमारे यहाँ आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। समय समय पर किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठते हैं, मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो आपको याद रखना है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था वर्ष 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में जब आप याद रखेंगे तो आपको याद रखना है ये वर्ष 1972 में आया था, और ये साल वो साल है जब आप सब देखेंगे अभी वर्तमान में जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1972 में, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं जी अभी, है ना, इंदिरा गांधी जी। और साथ साथ आपको याद रखना है उस समय वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष हैं कौन, कर्ण सिंह जी, है ना। इन्हीं को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एक टास्क देंगी वर्ष 1972 में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसका टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, और ये गठन क्यों किया जा रहा है इस पे अगर हम चर्चा करें तो आप सबको पता होगा, हमारे यहाँ इतिहास में हम पढ़ते हैं प्राचीन काल से राजा महाराजा की बात करें, चाहे हम लोग जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते तब हम देखते हैं मुगलों के बारे में, है ना, साथ साथ दिल्ली सल्तनत के, है ना, सुल्तानों के बारे में। आगे जब जाते हैं तो ब्रिटिशों के बारे में भी देखते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने अपने राजपाट, अपने शौर्य को, अपने साहस को प्रदर्शित करने के लिए समय समय में उन्होंने हंटिंग किया, शिकार किया, और टाइगर को क्या करते थे, टाइगर का शिकार करते थे, अपने यहाँ दीवारों में ला के चिपकाते थे उनके खालों को। वो उनके शौर्य का प्रतीक होता था, उनको लगता था ऐसे करने से वो लोग बहुत ज़्यादा है शक्तिशाली लगते हैं। इससे क्या हो रहा था, इससे हो रहा था हमारे यहाँ टाइगर की संख्याओं में लगातार कमी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जाइए, है ना, कर्ण सिंह जी को कहा एक टास्क फोर्स गठित कीजिए और पता लगाइए कि भारत में जो टाइगर की संख्या जो कम हो रही है इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है वर्ष 1972 से ये कार्य अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसी के तहत अब हम आगे देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर। तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, तब आपको याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुआ है। शुरुआत एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है शुरुआत क्या है। तो शुरुआत होने वाला है अप्रैल 1973, इतना आपको याद रखना है। वर्ष 1973 में हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होगी, और ये भारत के 9 राज्यों से इसकी शुरुआत होने वाली है। आपको याद रखना है कितने राज्यों से, आपको याद रखना है 9 राज्यों से इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है 9 राज्यों से इसकी शुरुआत होगी। इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड में स्थित हेली नेशनल पार्क, आपको अच्छे से याद रखना है भारत का पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क, आपको अच्छे से याद रखना है क्या है। तो इसको वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हुई थी।
उत्तराखंड में ये स्थित है, उत्तराखंड में है। और इसको कहा जाता था पहले हेली नेशनल पार्क। सीजीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है हेली नेशनल पार्क। और इस हेली नेशनल पार्क को बाद में आगे चल के आप लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से बुलाया जाने लगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन बाद में अभी वर्तमान जो सरकार है इन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी बहती है जिसको कहते हैं रामगंगा नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसी रामगंगा नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको कहते हैं अब रामगंगा नेशनल पार्क। और इस रामगंगा नेशनल पार्क में वर्ष 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किनको सौंपा गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है नेतृत्व सौंपा गया था, है ना, कैलाश सांखला जी को। इसको अच्छे से याद रखना है, क्या है, कैलाश सांखला। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये राजस्थान कैडर के एक अधिकारी हुए कैलाश सांखला जी। इनको प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व सौंपा गया और इन्होंने अपना पूरा जीवन टाइगर को समर्पित कर दिया, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए। यही कारण है कि कैलाश सांखला जी को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टार मार्क करके रखेंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आपको जवाब लगाना है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। कहा जाता है कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है किनको कहा जाता है, तो कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। इन्हीं के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। भारत के 9 राज्यों में स्टार्टिंग हुआ था, कहाँ से, उत्तराखंड के हेली नेशनल पार्क से, जिसका नाम बाद में रामगंगा हुआ, देन फिर हुआ था जिम कॉर्बेट, अब फिर से रामगंगा कर दिया गया है। आपको अच्छे से याद रखना है क्यों किया गया है, क्योंकि वहां से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसके आगे क्या है, इसके आगे आप देखेंगे NTCA। इसको आपको याद रखना है NTCA क्या है, तो NTCA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हिंदी में अगर आप कहेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये जो आप लोगो देख पा रहे हैं ये लोगो ही है किसका, NTCA का। और ये NTCA क्या है, ये भारत में बाघों की संख्या की गणना करने वाली संस्थान है। आपको अच्छे से याद रखना है, जो आंकड़े आप समय समय पर पढ़ते रहते हैं, भारत में कौन से स्टेट में कितनी संख्या है बाघों की, ये कौन देती है, ये संस्था है NTCA। इसका गठन किया गया था, है ना, तो ये इसको याद रखना है। कहीं कहीं पर आपको 2005 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 2006 देखने को मिलेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं 2005-6 करके, लेकिन आपको अभी याद रखना है मोटा मोटी 2006 याद रखना है आपको, ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए काम करती है NTCA। ये और क्या काम करती है, ये बाघों की संख्या में गिरावट आ जाए उसका देखरेख करती है, उनको संरक्षित करने का प्रयास करती है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तब आप पाएंगे बाघों की संख्या जो आबादी में गिरावट होती है उसको कम करने का प्रयास करती है। साथ साथ ये राज्य सरकारों द्वारा जो तैयार किए गए बाघ संरक्षण योजनाओं को भी स्वीकार करती है और बाघ अभ्यारण्य को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का भी काम करती है NTCA। साथ साथ आप देखेंगे ये करती है ना, ये जो आप लास्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे, अवैध शिकार और अतिक्रमण से निपटने का भी प्रयास करती है NTCA। आपको याद रखना है जो शिकारों के चलते टाइगरों की संख्या में कमी आई थी उसको कम करने का प्रयास करती है कौन, NTCA। आपको अच्छे से याद रखना है। और ये NTCA प्रत्येक 4 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। पिछले बार ये जब रिपोर्ट दिए थे तब उसमें इन्होंने बताया था भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में, इन्होंने बताया था। इसीलिए टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आप याद रखना है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश को अच्छे से आपको याद रखना है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। MP को मैंने राज्य प्रदर्शन की सीरीज में भी आपको बताया था। लेकिन इसके बाद आपको क्या याद रखना है, लेकिन सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है, किस टाइगर रिजर्व में है, आपसे पूछा जाएगा तब आपका जवाब होगा, आपका जवाब हो जाएगा सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक
बाघों की संख्या, है ना, कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट, जिसको आप जानते हैं रामगंगा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट के नाम से, ठीक है। वो नेशनल पार्क भी है, वो टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट कहाँ है ये उत्तराखंड में है। इसको आपको याद रखना है, इतनी बातें आपको याद रखना है। एनटीसीए के बारे में ये हर 4 साल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 2022 में अंतिम बार इनका आंकड़ा आया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपको याद रखना है क्या, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या, यही आज के चर्चा का प्रमुख विषय होने वाला है। तो आपको हम बता दें, भारत में अब कुल ऑफिशियल अगर आप देखेंगे तो 56 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कितने टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं, कुल टोटल हो चुके हैं 56 टाइगर रिजर्व। आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, 56 टाइगर रिजर्व भारत में हो चुके हैं। तो क्या होता है एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ना पूछ करके उसके आसपास की चीजों को पूछ लेता है। जैसे कि पूछा जाएगा, बताइए ये 56वां है, तो 55वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन से राज्य में स्थित है, 54वां कहाँ पर है, 53वां कहाँ पर है, तो उन चीज़ों को भी हम यहीं पर देख लेते हैं। तो चलिए नंबर थोड़ा सा सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग 53, फिर देखेंगे 54, फिर देख लेंगे 55 और 56 के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यही क्या है, यही छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मर्ज करके बनाया गया भारत का 56वां टाइगर रिजर्व। तो उससे पहले हम देखते हैं 53वां कौन था, 54वां कौन था और 55वां नंबर का कौन सा टाइगर रिजर्व था और कौन से स्टेट में इनकी स्थितियां है। तो चलिए पहले देखते हैं 53वां की। अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको याद रखना है रानीपुर टाइगर रिजर्व पड़ता है उत्तर प्रदेश में। चलिए टाइगर रिजर्व को मैं TR लिख रहा हूं, आप समझ लेंगे, ठीक है। टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है 54वां नंबर का, तो आपको याद रखना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, यूपी, फिर MP। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में आपको पता ही होगा, सबसे नवीनतम करके आप पढ़ रहे होंगे, धौलपुर करौली नेशनल, है ना, सॉरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये 55वां टाइगर रिजर्व था जो कि राजस्थान में था, अब 56वां बन गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको एक और बात यहीं पर नोट करके लिख लेना है, भारत में, है ना, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो आप मना रहे हैं, उसके साथ साथ आप भारत में पता होगा हमारे यहाँ 29 जुलाई के दिन विश्व बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस के रूप में। इस डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे ना, 29 जुलाई, इस डेट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 29 जुलाई को आप याद रखेंगे। क्या होता है ये, विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इस डेट को। तो आप इसको हाईलाइट करके याद रखेंगे 29 जुलाई के डेट को। क्यों किया जाता है, तो आपको बता दे 2010 में कहाँ, रूस का एक स्थान है, कहाँ पे, रूस का एक स्थान है सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ, रूस का एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना। 2010 में बाघों की संख्या में गिरावट को देखते हुए एक कन्वेंशन हुआ था 29 जुलाई के दिन, और इसी दिन पर क्या किया गया था, 29 जुलाई के दिन को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है। तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग याद नहीं रखना है, नहीं आपको रूस याद रखना है, आपको केवल याद रखना है हमारे एग्जाम के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या, छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या, आज की चर्चा करने का विषय और आज का हमारे और आपके बीच आने का प्रमुख कारण। तो आपको याद रखना है, अब से पहले तक आप जो पढ़ते थे उसमें अब आपको अपडेट करना है, आपके पुस्तकों में इस चीज़ को आपको नोट करना है, अपने नोट्स में इसको, है ना, अपडेट करना है कि अब छत्तीसगढ़ में कुल 4 टाइगर रिजर्व होने वाले हैं, जिसमें से आप ये देख पा रहे होंगे
इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो आप सबको पता होगा हमारे यहाँ सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, मैंने बताया था। तो इन तीनों को पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन तीनों को क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ PT, तो आप इसका मतलब समझेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। फिर इसके बाद जो मैं TR लिख रहा हूँ इसको आप समझेंगे टाइगर रिजर्व। तो इनकी घोषणा ये कब बने थे इसके बारे में यहीं पे लिख लेते हैं। तो इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है ना, इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है ये बना था 1983 में। क्या बना था, प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल हुआ था। इसके साथ साथ ये दोनों को याद रखेंगे 2006 में ये दोनों शामिल हुए थे जी। आपको याद रखना है कि इसमें प्रोजेक्ट टाइगर में, ना कि टाइगर रिजर्व में ना, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इन तीनों को एक साथ वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व में इनको टाइगर रिजर्व के रूप में इनको घोषित किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। जब आप NTCA वाली लिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा 2008-9, ठीक है। लेकिन आपको हमारे यहाँ एग्जाम के हिसाब से याद रखना है 2009 में ये टाइगर रिजर्व बने थे। इतनी बातें आपको याद रखना है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर आपसे पूछा जाए इंद्रावती का तो आपको याद रखना है 1983, 2006 में उदंती सीता नदी और साथ साथ अचानक मार 2006 में। और इनकी स्थितियाँ आपको पता होना चाहिए। इंद्रावती जो है हमारे यहाँ बीजापुर जिले में है, उदंती जो आप देखते हैं गरियाबंद में, और सीता नदी जो देखते हैं आप धमतरी में। ये दो अलग अलग अभ्यारण्य हैं जिनको समुचित रूप से मिला करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसके साथ साथ जो अचानक मार देख रहे हैं ये मुंगेली जिला में पड़ता है, आपको पता ही होगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये अभी इस साल ऑफिशियली बन गया है छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में आप सब देख सकते हैं। हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है, आप ये देख पा रहे होंगे। गुरु घासीदास तमोर पिंगला इन छत्तीसगढ़ एज द 56th टाइगर रिजर्व, इसमें लिखा हुआ आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इसमें इसके वर्ग किलोमीटर में कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। याद करना बेहद आसान है, अभी हम याद भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं, है ना, क्या कौन है ये जी। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार इनके मंत्रालय से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना ये है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। तो आपको याद रखना है भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इस बात को याद रखना है, इन्होंने ही ऑफिशियल रूप से ट्वीट करके इसकी जानकारी हमको दिया है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या। तो आगे हमको देखना है कि इसमें जो हम देख पा रहे हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो थोड़ा सा अगर मैं मैप बनाकर आपको बताना चाहूँ तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का कोई जो आप नॉर्थ का मैप देखते हैं कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको सरगुजा संभाग दिखाई देता है, जिसमें से ये MCB है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये कोरिया है, ये सूरजपुर, उसके सॉरी यहाँ पे एक और डिस्ट्रिक्ट बनेगा जी, है ना, ऐसे। ये कोरिया है, ये सूरजपुर है, ये बलरामपुर है, ये सरगुजा और ये जसपुर आप देखने को आपको ऐसा मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका अगर विस्तार आपसे पूछा जाए तो आपको विस्तार याद रखना है, कहाँ तक विस्तार है। तो इसका विस्तार चूंकि गुरु घासीदास नेशनल पार्क का ही विस्तार कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो छत्तीसगढ़ का
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका कितना क्षेत्र में विस्तार है, 608 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। जबकि गुरु घासीदास की अगर बात करते हैं नेशनल पार्क की सेपरेट रूप से, तब आप देखते हैं 1441 कहेंगे मोटा मोटी। एक्चुअल वाला पूछा जाए तो 1440.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है गुरु घासीदास का, है ना, एक्चुअल वाला एरिया। लेकिन आपको याद रखना है, अगर टाइगर रिजर्व की बात कहे तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा बलरामपुर जिले तक। इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। विस्तार अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा MCB मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, साथ साथ आपको देखना है कोरिया में। इसके अलावा आपको याद रखना है ये सूरजपुर में भी देखने को मिलेगा, और साथ में आपको बलरामपुर में भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, छत्तीसगढ़ के इन 4 जिलों में आपको इस टाइगर रिजर्व का विस्तार देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर आपको याद रखना है तो अभी मोटा मोटी एकदम अच्छे से याद रख सकते हैं, बेहद आसान है। एक बार बोलेंगे 28, उसके बाद बोलना है 29, 28 29, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद हो जाएगा 28 29.38 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतने क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अभी आप ये याद ना कर पाएंगे, पॉइंट के बाद वाला पार्ट तब भी चलेगा, आपको अभी याद रखना है 28 29। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन टिक हो जाने वाले हैं, आपको याद रखना है। और इसी के साथ, इतने क्षेत्रफल के साथ, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है। इससे पहले तक आप इंद्रावती टाइगर रिजर्व को पढ़ते थे, अब उसको आप अपडेट करेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। इसके साथ साथ आपको याद रखना है पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहला आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम, जिसको पूरा कहते हैं, क्या कहते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आसाम में स्थित है एक टाइगर रिजर्व, जिसको कहते हैं मानस टाइगर रिजर्व। क्या कहते हैं, मानस टाइगर रिजर्व। ये सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का होने वाला है टाइगर रिजर्व। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा थर्ड नंबर पे आता है हमारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बना है। इससे पहले मेलघाट का स्थान आता था, अब उसको रिप्लेस करके छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा, बताइए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तब आपका जवाब होगा नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इसीलिए मैंने आप सबके साथ सोचा शेयर कर दिया जाए। और आप सबको एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। इसी तरीके के जो नए नए अपडेट होते रहेंगे उसको हम आपके साथ में चर्चा करते चलेंगे। अगर आप सबको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तब आप सबको करना है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आप सबको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक कमेंट्स करने हैं, साथ साथ आपको शेयर करना है, ताकि जो ये क्लासेस हो रहे हैं उनका बेनिफिट अधिक से अधिक लोग उठा पाए। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आपको करना है क्या, आपको करना है पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।